नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आदिवासी की जब हम बात करते हैं तो आदि लोग बोलते हैं कि अब आदिवासी, कई लोग आदिवासी बोलते, कई लोग वनवासी भी बोलते हैं। अब लड़ाई यही दो चीजों शब्दों को लेकर चलती है। लेकिन अगर आदिवासी की बात करें जो यहाँ का मूल निवासी है, तो ऐसा अगर कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो सबसे पहले जो पुरुष आए, पुरुष और महिला जब आए तो वो जंगलों में ही निवास करते थे। यहीं से आदिवासियों की उत्पत्ति शुरू हुई है। तो ये आदिवासी का जो मतलब कहा जाए कि ये वहां से मतलब चली आ रही है परंपरा। ये शुरुआत जो हुई आदिवासियों की, ये वहां से होती है और ये लगातार चली आ रही। तो आदिवासी आज की तारीख में, कुछ आदिवासी तो मतलब शहरों में बस गया है, लेकिन अधिकांश आदिवासी वो जंगलों में रहता है आज भी, जिसकी वजह से जंगल सुरक्षित है और वहाँ की वन संपदा सुरक्षित है। लेकिन आजकल किन्हीं लोगों की नजरें उन जंगलों पर, उन वन संपदाओं पर भी लगी हुई है और आदिवासियों को वहां से भगाने का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी रणनीति है और रणनीति के तहत ही बाहर करने का काम चल रहा है। आज लेकिन हम बात करेंगे आदिवासी दिवस की। तो आज मेरे साथ में आदिवासी समाज के लोग हैं। आज हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, मतलब दिवस है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ भी आदिवासी के नाम पे कुछ भी मतलब कुछ प्रोग्राम ही नहीं किया गया। बताया जाता है कि शासन स्तर पे कोई इसकी पहल ही नहीं करी है। तो मेरे साथ मोहन उइके जी हैं। उइके जी, मतलब आज आदिवासी, सबसे पहले तो आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जब आदिवासी दिवस है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल प्रदेश है, तो शासन स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पिछले बार की अगर बात की जाए तो एक छुट्टी भी रही जब कांग्रेस, मतलब पिछली बार की भी कांग्रेस के समय, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, ना कहीं हलचल है। क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ ट्राइबल्स न्यूज के को धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज पूरे विश्व के सारे देश आदिवासी दिवस मनाते हैं और ये हमारी परंपराएं बन चुकी हैं। जहाँ तक कि आदिवासी दिवस में हमारे बहुत सारे जो विधायक हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड में पत्र प्रेषित किया हुआ है कि आज 9 अगस्त को छुट्टी घोषित की जाए। देखा यह जा रहा है कि पिछली सरकार जब रही, कमलनाथ जी के समय में 9 अगस्त को छुट्टी घोषित हुई थी। उसके बाद अभी तक किसी भी सरकार ने 9 अगस्त को छुट्टी घोषित नहीं की है। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ में दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और हमारे समाज के लोगों को बगलाकर उनको विभाजित किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी सरकार हो, उनको चाहिए कि जैसे आदिवासी विभाग के जो भी, जैसे ट्राइबल्स के जो विभाग आते हैं उनमें, और जो शिक्षा संस्थान है उनमें आदिवासी दिवस की एक आदेश पारित करना चाहिए और उनको मनाने के लिए आदेश देना चाहिए। क्योंकि सभी ट्राइबल्स के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत रहते हैं। उनको हमारे कल्चर के बारे में सिखाना, बताना, पढ़ाना, ये सब चीज़ सामान्य सी बातें हैं जो करना चाहिए। अच्छा, ये 2019 की बात करें या 18-19 की बात करते हैं, तो वो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जो आज का 9 अगस्त का जो दिन है, उस पे मतलब एक हॉलीडे घोषित किया गया था, छुट्टी दी गई थी आदिवासी दिवस पे। लेकिन इस बार जो उसके बाद फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट बैठती है, तो बीजेपी एक तरफ तो देखा होगा कि बातें कर रही है, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या आपको लगता है कि सरकारें सिर्फ घोषणाएं या बातें करती हैं? इस बार तो कोई छुट्टी भी नहीं है और अभी तमाम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि संग्रहालय बना रहे हैं या रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा समाधि स्थल पे वहां पे कुछ ऐसा करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये सब सरकारों की क्या चाल है? सभी लोग भली भांति जानते हैं, ये सरकारें जो घोषणाएं करती हैं वो सब खोखली होती हैं। आदिवासी की हितैषी बनती हैं और मंचों से चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि हम आदिवासी के हितैषी, आदिवासी के रक्षक हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को बांध के नाम पर, टाइगर रिजर्व के नाम पर और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं जो लेके आते हैं, जो उनके एक तरीके से जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है और आदिवासियों को विलुप्त करने के कगार में इन लोग लगे हुए हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी सरकार ऐसी हो, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जगह मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, ऐसा कहीं भी समझ में नहीं आता कि आदिवासी के हित में जो योजनाएं आ रही हैं, चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, वो पूर्णतः निराधार हैं।
इसमें कोई आधार नहीं। तो जैसे उनके जी बता रहे कि जो योजनाएं बनती हैं वो उसका कोई निराधार नहीं होता है, सब ऐसी खोखली रहती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया, उसमें से बताया जाता है कि जो ट्राइबल विभाग का SC ST का जो सब प्लान का पैसा होता है, तकरीबन 97 करोड़ रुपए, वो गौ रक्षा का जो 254 करोड़ रुपए जो बजट रखा है इस बार गौ संरक्षण के लिए, उसमें मतलब 97 करोड़ रुपए उठा के SC ST का पैसा जो सब प्लान का था वो उसमें मतलब डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये जो पैसा SC ST का दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये खर्च करने से क्या आदिवासियों का विकास हो पाएगा उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आदिवासियों को जो हक है, उस हक को मार के आप किसी दूसरी जगह उस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए। कायदे से ये होना चाहिए कि जो भी राशि आवंटित हुई है आदिवासियों के लिए, उस राशि को जिस विभाग से भी यदि आता है तो उसको परिपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए और उस राशि को वहाँ पर जन जन तक पहुँचाना चाहिए। तो ये आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार इतना बजट देती है और राज्य सरकार का भी उसमें अंश होता है, तो इससे आदिवासी समाज की कितनी स्थिति सुधरी होगी आर्थिक? अभी तक तो मेरे ख्याल से, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से होश संभाला हूँ, तब से जो हमारी स्थिति पहले जैसी थी वैसी यथावत अभी बनी हुई है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। क्या कारण मानते हैं? उसका कारण यही है कि प्रशासन और शासन, जो भी हमारी योजनाएं जो वहाँ से केंद्र से लागू होती हैं, जो राज्य सरकार को आवंटित होता है, वो हमारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता, और कहीं ना कहीं उसको लीपापोती करके जो भी राशि आती है उसको वापस फिर किसी और चीज़ में लगा दिया जाता है। नहीं, तो ये आप लोग को लगता है कि ये सब हो रहा है, तो आप लोग इस बारे में कभी आवाज उठाएं कई बार हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को भी अपने पत्र के माध्यम से अपन ने एक ज्ञापन दिया है, कई बार ज्ञापन दिया है। और हमारे जो संगठन है, आदिवासी के जो सारे संगठन हैं, कहीं ना कहीं हम इसी से सरकार को अवगत कराते रहते हैं कि जो भी हमारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लेके आएँ, और जो भी हमारे लोग हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर और भी अन्य जो सुविधाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में उन चीज़ों का आवंटन होता है, उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जैसे कि आज आदिवासी दिवस मनाया गया, तो आपको लगता है कहीं शासकीय स्तर पे कोई ऐसा मतलब आदिवासियों के लिए या फिर आज का जो दिवस है उस पे कुछ ऐसा मतलब आयोजन कराया गया है या फिर कुछ बोला गया है? आज तक तो शासन प्रशासन के द्वारा आदिवासियों के लिए कुछ ऐसा समझ में आया नहीं, जबकि हर हमेशा हमारा जो संगठन है वो छुट्टी घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया गया, कई बार दिया गया, हर जगह दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने इसका अनदेखा कर दिया, आदिवासियों के लिए अनदेखा कर दिया। शासन तो बोलता है जब बजट आता है बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, फंड बहुत रखा जाता है। तो आपको लगता है कि जो फंड दिया जाता है आदिवासी समाज के उत्थान के लिए या उनकी आर्थिक सुधारने के लिए, शिक्षा से लेके चाहे जो भी हो, आज भी हम देखते हैं गाँव की हालत बहुत खराब है। आज भी हमारे जो आदिवासी मतलब भाई बहन या जो हमारा परिवार है अधिकतर, तो वहाँ पे मतलब मूल रूप से सुविधाएं जो होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे रोड की हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी देखा कि नदी बह रही है, उसमें से मतलब वो जो गर्भवती महिला उसको लेके जाया जा रहा है। शमशान घाट मतलब वहां पे नहीं है, वहाँ पानी में से मतलब मतलब शव को ले जाके मतलब उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। तो ये क्या लगता है आपको कि शासन जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं या फिर फंड बजट बनाता है, तो उसका कितना मतलब उपयोग हो पा रहा है? शासन जो योजना ला रही है, जो वादे कर रही है, इसमें वादे में आज तक शासन खरी नहीं हुई। रही बात दूसरी स्कूल की, देखें शिक्षा की बात है, देहात में जो पहले गांव में जो शिक्षक हुआ करते थे, आज वो शिक्षक भी नहीं है, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा है, कोई भी चीज नहीं है। ये दो मत की बात नहीं है। शासन के योजनाओं से सिर्फ आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ना गांव पे डॉक्टर है, ना गांव पे शिक्षक है, ना रोड है, कोई चीज नहीं। शासन सिर्फ खोखले वादे करती है। आपको क्या लगता है सरकारें जो मतलब बात कर रही हैं आदिवासी युवाओं के बारे में बात कर रही है कि युवाओं के लिए मतलब बहुत कुछ करना है, और अभी बहुत सी चीजें ऐसे ला रही हैं चाहे वो बजट में हो या फिर उनकी योजनाओं में है कि हम उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और अभी करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि पिछले और अब में क्या अंतर नजर देख रहे हैं कि होगा पहले कुछ मतलब शासन ने जो योजनाएं बनाई उसका कितना लाभ मिल पाया, या फिर अभी जो योजनाएं आएंगी उस पर कितना लाभ मिल पाएगा आदिवासी युवाओं को? सर, प्रशासन शासन की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो कर बोलती है वो कर नहीं पाती है।
अभी भी सर आप हमारे एरिया में चलिए, कोई भी एरिया में, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ ऐसे गांव हैं जो सरकार बोल तो देती ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसे वादे करने से कुछ नहीं होता, कार्य भूला जाता है। वैसे शिक्षा का और वहाँ पे जो गांव में मतलब आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पे शिक्षा का, स्वास्थ्य का और दूसरी चीजों का, मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है वहाँ पे? आप लोग तो रोज उससे गुजरते हैं। जी सर, ये बहुत एकदम राइट बात है सर। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, अभी भी आप गांव में चले जाओ, डॉक्टर नहीं पहुंच पाते सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के लिए शिक्षा, बच्चे जो आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, उनकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही। हमारा कहना है कि ये तात्पर्य है कि आप व्यवस्थाएं करो, बोलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं करो शिक्षा की, जो भी है अपना सब चीज़ें। तो ये बात सही है कि सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती हैं, तो बात बोलने से और घोषणा करने से नहीं होता, जमीनी स्तर पे उसका कुछ अमल होना चाहिए उन कामों पर। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो ऊपर बैठ के, एक जगह बैठ के बजट बना लेने से या घोषणाएं कर देने से जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पाता। जमीनी स्तर पे काम करने के लिए आपको खुद जमीन पर आना पड़ेगा। अगर हम हवा में रह के ही बात करेंगे और जमीन पे आके नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। भला ही हम कितने भी ऊपर से धरती को देख लें तो धरती गोल दिखेगी, और जब जमीन पे आएंगे तो हमको धरती का आकार कुछ और दिखेगा। तो सेम ऐसी भी है कि योजना जो बनाई जाती है ऊपर लेवल पर, उसको बता दिया जाता है कि ये कर दिया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं जब जमीनी स्तर पे वहां जाके मौके पर, तो वहां पता लगता है कि उन सुविधाओं का क्या हाल है और कितनी मतलब सुविधाएं लोगों का हो रही है। तो ये आदिवासी दिवस पर आज हमारी छोटी सी पेशकश थी। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और कार्यक्रम को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।